दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जय उपाध्याय, बीडीएस डेंटल सर्जन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन यानी हम लोगों को खाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। हमें खाने की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए और शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, ठीक है ना। तो खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, शरीर की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। आइए अब शुरू करते हैं। तो खाना, इस धरती पर खाना कहाँ से आ रहा है? इस धरती पर केवल एक ही प्रोड्यूसर है जो खाना बना सकता है, वो है ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़। तो प्रोड्यूसर्स कौन है बेटा? ग्रीन प्लांट्स। और बाकी सब प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी सब कंज्यूमर्स हैं। आइए अब समझते हैं जरा सा इसका मैकेनिज्म। ये सूरज है बेटा, सूरज है, इसकी धूप से ये सनलाइट आ रही है। इसकी धूप से जो हरे हरे पेड़ हैं, ग्रीन पेड़, वो बनाते हैं खाना, फूड बनाते हैं अपना, ठीक है। तो धरती पर केवल एक ही प्रोड्यूसर है, हरा पेड़। बाकी सब इस पर डिपेंडेंट हैं। जैसे इसको किसी छोटे जानवर ने खाया, किसी छोटे कीड़े ने खाया, उसको मान लो किसी मेंढक ने खाया, है ना। किसी ने मतलब प्रोड्यूस खाली ये कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं अपना, खा पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। आई बात समझ में? आइए टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप समझ गए कि हम लोग खाना पीना क्यों खाते हैं और धरती पर केवल किसके पास क्षमता है खाना बनाने की? तो क्योंकि हरे पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और बाकी सब एक दूसरे से खाना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ, तो मैं घास भी खा सकता हूँ, हरी सब्जी भी खा सकता हूँ और मांस भी खा सकता हूँ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ आप जानेंगे। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? जो जो जानवर, जो लोग खाली हरी भरी घास फूस खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। हरी भरी घास फूस, हर्बीवोर्स, हरी सब्जियां वगैरह। और जो खाते हैं मीट, जैसे शेर हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स। लॉयन, टाइगर, जैकाल्स, ये सब हैं कार्निवोर्स, ठीक है। और ओमनिवोर्स कौन है बेटा? जो दोनों तरह की चीजें खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं और हरी सब्जी भी खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ कुत्ता है, उसको आप बिस्कुट डालिए तो वो बिस्कुट भी खाएगा, और उसको आप मीट की हड्डी भी दीजिए तो वो भी खाएगा। तो वो है ओमनिवोर। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कौवा, जैसे चिड़िया, जैसे मैना, ये सब ओमनिवोर हैं। इंसान भी ओमनिवोर है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है प्यारे बच्चों? सूरज की धूप से हरे पत्ते अपना खाना बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सूरज की धूप, सनलाइट, ये एक हरा पेड़, इस पे पड़ी, हरे पेड़ ने पानी की मदद, यानी पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और सनलाइट से अपना खाना खुद बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पदार्थ। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ की पत्ती है, ये पेड़ की पत्ती है, ये हरी है क्योंकि इसमें है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को लिया, वाटर को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसने अपना खाना खुद बनाया, जिसको कि हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया।
आते हैं आगे, तो पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से मिलेगी। क्लोरोफिल उसके अंदर होती ही है, हरा पदार्थ जो होता है। पानी वो अपनी जड़ों से खींचता है पेड़, और सनलाइट वो तो वातावरण में है ही। ठीक है। पत्तियों का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में? पत्तियों का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस पत्तियां ही करती हैं बेटा। क्यों करती हैं? इसके दो कारण हैं। पत्तियों से ही फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे एक तो इसके अंदर पाई जाएगी क्लोरोफिल, और इसके नीचे वाले हिस्से में, जैसे ये पत्ती है मान लीजिए, तो इसके नीचे वाले पोर्शन में हमें मिलेंगे स्टोमेटा। ये मान लीजिए कि पत्ती है, इसका नीचे वाली सतह है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं बेटा, जिसको कहेंगे स्टोमेटा, जिससे हवा अंदर बाहर जाती है। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और ऑक्सीजन बाहर आई। समझ गए? तो फोटोसिंथेसिस दो प्रकार से अच्छी है। एक तो ये मतलब फल बनाती है, और दूसरा वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ती है। Synthesis of food and carbohydrate. अब आते हैं आगे। तो ये तो प्रोड्यूसर्स की कहानी हो गई, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हरे भरे पेड़। अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉप्स पर। हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना दूसरों से लेते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बेटा। तो इसमें तीन चार तरीके के हैं। जैसे सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स सेप्रोफाइट्स वो पेड़ होते हैं जो सड़ी गली चीजों से अपना खाना निकालते हैं। जैसे कि मशरूम है, फंगस है। आपने देखा है मशरूम सड़ी गली लकड़ियों पे उगता है। तो ये सड़ी गली चीजों पे, सेप्रोफाइट सड़ी गली चीजों पर उग के और अपना खाना निकालते हैं उसमें से। सड़ी गली चीजों से अपना खाना खाने वाले पौधे जैसे फंगस और मशरूम। फिर आता है पैरासिटिक, और फिर है इंसेक्टिवोरस, और फिर है सिम्पाइटिक। पैरासिटिक, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों से अपना खाना खींचते हैं। अपना खाना खुद तो बना नहीं पा रहे, तो वो दूसरों से अपना खाना खींचते हैं। ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं बेटा। जैसे कि है आपका कसकुटा, अमरबेल, सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो ये पैरासाइट हैं, दूसरों से अपना खाना चूस रहे हैं। पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं। एक तो पूरा बना बनाया खाना खा जाते हैं। एक पैरासाइट वो है जो पूरा खाना ले लेता है अपना दूसरे जीव से, दूसरे पौधे से। और एक होता है जो कुछ पदार्थ लेता है और अपना खाना खुद बनाता है, यानी कि टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। टोटल में उसने पूरा खाना खींच लिया दूसरे से, और पार्शियल में उसने वाटर और ये सब लिया उससे। Because they make their food themselves but get water and minerals from the host plant. जैसे मिस टोटल है बेटा, मिस्क्लीटो। मिस्क्लीटो क्या करता है कि पानी और मिनरल दूसरे से लेता है और अपना खाना खुद बना देता है। टोटल पैरासाइट पूरा खाना खींच लिया। पार्शियल पैरासाइट वाटर और मिनरल खींचा और अपना खाना बना लिया। ठीक है। इसका है कसकुटा, अमरबेल, और इसका है मिस्क्लीटो। अब आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट है, सन ड्यू है, ब्लैडर वॉट है। ये सब इंसेक्टिवोरस हैं।
तो ये जैसे मान लीजिए कि एक ये पौधा है, इसमें कीड़ा घुसा और ये इसको खा गए। तो ये कीड़ा खाते ही क्यों हैं? ये कीड़ा खाते हैं उससे नाइट्रोजन चूसने के लिए। कीड़ा खाने का पर्पस है नाइट्रोजन चूसना। बाकी सब चीजें तो इनको मिल रही हैं जमीन से, मगर इनको नाइट्रोजन चाहिए तो वो कीड़े में से खींच लेते हैं। एक है, फिर आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे इसमें दो दो पौधे आपस में मिलके रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। समझ गए? जैसे दो पौधे, जैसे दो दो दोस्त हैं, ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसको कहेंगे सिम्बायोसिस। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल होता है लाइकेन। लाइकेन में एल्गा और फंगाई मिलके रहते हैं। एल्गा और फंगाई मिलके रहते हैं। एल्गा फंगस एल्गा को पानी और मिनरल देता है और एल्गा खाना बनाता है, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। ये इसको खाना देता है और ये इसको वाटर और मिनरल देता है। ये दोनों जो मिलके रहते हैं, पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सिम्बायोसिस लाइकन में पाई जाती है बेटा। ठीक है? शाबाश। और देखें क्या हो जाए। सॉइल में कैसे रिप्लेनिश होती है? मिट्टी में जैसे कंटेंट कम होते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो उसको आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स उसके कम होने लगते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये डालने के लिए आप अलग से खाद डालिए, उसमें जमीन में मैन्योर डालिए, फर्टिलाइजर डालिए, या आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। एक बार आप लेग्यूमिनस पौधा लगाएंगे और फिर अगली बार कोई दूसरा पौधा लगाएंगे। क्रॉप को रोटेट करते रहिए, उससे भी धरती की उर्वरकता बनी रहती है। ठीक है बेटा? बस एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि जो चना, मटर, मक्का होती है, उसकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है? चना, मटर, मक्का, इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन चूस लेता है और पेड़ को सप्लाई कर देता है। जैसे समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो यहाँ पे हमने तकरीबन सारी चीजें डिस्कस कर ली। खाने की आवश्यकता क्यों होती है, कौन ऑटोट्रॉप्स कौन है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो एक दूसरे से खाना खींचते हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने पढ़ ली। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।